नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक सर्विस में सक्सेस मंत्रा, जहां पर आपको सर्विस के बाद की सारी जानकारी टाइम टू टाइम पे प्रोवाइड कराई जाती रही है और कराई जाती रहेगी। आपको पता है यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट से लेके जितने भी बेनिफिट्स सर्विस पर्सनल को मिलते हैं एक होने के बाद, उसकी जानकारी यहां पर वीडियो के माध्यम से बहुत सारी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और आगे भी मैं प्रयासरत हूँ कि उसमें जानकारी का इजाफा हो सके। इसके अलावा सर्विस से जाने के बाद आप जहाँ जहाँ कैरियर की तलाश कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं कुछ वीडियो दिया हूँ और कैरियर को कैसे इजीली अचीव किया जाए उसके बारे में भी कुछ टॉपिक्स पे बात हम कर चुके हैं और आज उसमें से ही एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा करेंट टॉपिक है, यानी करेंट मतलब जो एसबीआई की वैकेंसीज आई हुई हैं उसको लेके है कि एसबीआई की वैकेंसी में न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसको कैसे क्रैक किया जाए। स्पेशली मैं प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस पे भी बाद में बात करेंगे, और बहुत आसानी से क्रैक किया जाए। आसानी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई क्लास में नहीं दूंगा, क्लास भी मैं अलग से, वो तो चलता रहेगा वीडियो, बट यहाँ पे कुछ ऐसे सुझाव होंगे जिस पे अगर आप अमल करते हैं तो आप आसानी से न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो आपका टॉपिक है उसको ईजिली क्लियर कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने जितना रिसर्च किया है और जितने लोग सक्सेस हुए हैं उनसे जो मैंने बात की है और जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसका पूरा एक बंडल को पाइल अप करके आपके पास लेके आया हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप एसबीआई या आईबीपीएस किसी भी क्लर्क एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली न्यूमेरिकल एबिलिटी को पेपर को क्लियर करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता है, फिर भी मैं एक बार रख दे रहा हूँ। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है प्रीलिम्स एसबीआई का, स्पेशली न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 35, मार्क्स होते हैं 35, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क से होता है और आपको पता है निगेटिव मार्क भी है, तो गलती कम करनी है या नहीं करने का प्रयास करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास समय है 20 मिनट। ये 20 मिनट को हमको ऐसे बांटना है या ऐसे ऐसे टॉपिक को लेना है कि जहां हम मैक्सिमम मार्क्स ला पाएँ। बहुत सारे लोग गलतियां कहाँ करते हैं, वो गलत टॉपिक को शुरुआत में ही चुन लेते हैं, उससे उनका समय भी बर्बाद होता है, क्वेश्चन बनता भी नहीं है, और फिर जब तक वो दूसरे टॉपिक पर पहुंच पाते हैं तब तक उनका समय काफ़ी कम बचा रहता है। तो हम आज जो बात करेंगे कि आप क्रम से कौन कौन से टॉपिक के सवाल करें, यानी कि पहला ही सवाल अगर मिक्सर एलिगेशन से आ जाए तो उसको करना है कि नहीं करना है, तो नहीं करना है उसको, तो कैसे करना है उसको हम आज देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। कुछ टॉपिक जो इजी टॉपिक हैं एंड मस्ट एंड फर्स्ट डू, यानी मस्ट करना ही जरूरी है और पहले करना है, ऐसा नहीं है कि लास्ट के लिए बचा कर रखें जब आपका समय ही ना बचे। तो मस्ट बी डू एंड फर्स्ट डू। तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो आपका स्कोरिंग है वो है सिंप्लीफिकेशन विथ नंबर सीरीज। ये दोनों कंबाइंड आते हैं और कंबाइंडली ये 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं जो एक एक मार्क्स से होते हैं। और इसमें करने में अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ चीज़ें जो मैं लास्ट में बताऊंगा उसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको हार्डली एक सवाल में 30 से 35 सेकंड लगना है, यानी कि आप यहाँ पे 6 से 7 मिनट में इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो आपका 15 नंबर तो सिक्योर हो गए। दूसरे पे अगर बात करेंगे, मैं तीसरा नहीं क्योंकि वो दोनों एक साथ रखा हूँ, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज। तो दूसरे की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो 5 नंबर का आता है, ये भी सॉलिड मार्क्स देता है आपको, आसान टॉपिक है और इसको दूसरे नंबर पर रखिए, सिंप्लीफिकेशन के बाद इसको करिए या पहले पे भी कर सकते हैं, इसमें गलती होने की भी संभावना कम रहती है और जल्दी हो भी जाता है। इसके बाद आता है डीआई, ठीक है, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, और वहाँ भी आपको 5 नंबर के सवाल आते हैं। ये सारे अप्रोक्स मार्क्स हैं क्योंकि ये अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर्स के देखते रहे हैं उसमें ऐसे ही आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं अरिथमेटिक पार्ट, जहाँ पे लोग ज़्यादा जोर देते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन करेंगे, उसको ना करिए, लेकिन वहाँ से 3 चीज़ों को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जानबूझ के यहाँ मैंने रखा है अरिथमेटिक पार्ट में सिर्फ 3। पहला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा है परसेंटेज एंड तीसरा है एवरेज। इसको यहाँ रखने का कारण क्या है कि जब भी आप डीआई के सवाल करेंगे तो डीआई के सवाल के लिए आपको ये 3 पोर्शन आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रेशियो, परसेंटेज और एवरेज के सवाल पूछता है वो डीआई में जब क्वेश्चन देता है, जब आप उसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो इसको डीआई के साथ रखा हुआ है। इन सारी, यानी कि अगर बात करें कि ये जो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हैं टोटल, वो सब मिलके 25 से 30 मार्क्स के होते हैं, और इसको अगर आप अच्छे से करेंगे तो लगभग आपके 16 से 17 मिनट में इनको कर सकते हैं।
अगर एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो आपके लिए तो पूरा 20 मिनट है, 20 मिनट में आपको 25 नंबर तक ही जाना है, यहाँ तो 30 तक जा रहे हैं। तो सिर्फ इस पे अगर आप फोकस कर देंगे तो आप ऑलमोस्ट क्लियर समझिए प्री का मैथमेटिक्स, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको लाना नहीं है। और अगर जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको भी अगर 30 मार्क्स आते हैं मैथमेटिक्स में, तो अब उसके बाद जो 2-3 मिनट बचे वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं उस पे देखते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये 5-6 टॉपिक है जहाँ आपको कवर हो जाएगा, अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे और ये सॉलिड मार्क्स हैं। अब आते हैं इसको पहले क्यों रखा गया, क्योंकि जो बाद वाले टॉपिक है आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक है जो सिर्फ 5 से 10 मार्क्स कवर कर रहे हैं, यानी कि मिनिमम लगभग 5-6 मार्क्स और मैक्सिमम जाते हैं 10 नंबर तक अभी तक अगर आप देखेंगे पूरा तो। और उसमें टॉपिक क्या क्या है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्रिस्टन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, SICI, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन। अब इतने टॉपिक है और इतने कम नंबर है तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक हर बार आते भी नहीं है, कभी कोई टॉपिक आता है कभी कोई टॉपिक आता है, तो सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाते हैं। तो इतना सारा मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इसको मत पढ़िए, ये आपके पास आना चाहिए, लेकिन इसको आपको लास्ट प्रायोरिटी देना है। यानी कि अगर टाइम परमिट या इफ़ टाइम परमिट्स, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए 16-17 मिनट में वो सारे टॉपिक कवर हो गए, उसमें 1-2 सवाल आपके नहीं बन रहे हैं, आपके पास 3-4 मिनट समय बचा है, तो इसमें से आप चुन लीजिए कि आपको क्या करना है, जो पोर्शन आपका अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी आप 20 से 22-23 मार्क्स आप अचीव कर चुके होंगे। तो उसके बाद अगर 2-3 मिनट लगता है तो इसमें से अगर कुछ आप कर पाते हैं तो वो आपके लिए प्लस हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 5 से 10 मिनट 10 नंबर का क्वेश्चन ये सारे से आते हैं, और वहाँ पे अगर आप पीछे बैक करेंगे तो यहाँ पे लगभग 25 से 30 मार्क। तो अगर आप इस क्रम में जवाब देते हैं सवालों का एग्जाम में और विद इन टाइम, तो आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। बाकी बहुत कुछ आपका पर्सनल ओपिनियन भी होता है कि नहीं मैं पहले क्वाड्रेटिक कर लूँगा या पहले DI कर लूँगा, तो वो आप अपना तय कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसके लिए कुछ सर्टेन रूल है। रूल का मतलब है कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। अब उस पर बात कर लेते हैं कि इसको आप यहाँ पे जो टाइम मैंने बोला उसको आप कैसे उतने टाइम में करेंगे। उसके लिए कुछ चीज़ें आपके दिमाग में नहीं मुंह पे होनी चाहिए। दिमाग में तो होती हैं सब चीज़ें और हम निकाल भी लेते हैं, बट बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए कि अगर मुझसे किसी ने पूछा 23/7 जा तो मुझे पता होना चाहिए कितना है, मुझसे किसी ने पूछा 47 का स्क्वायर तो मुझे तुरंत पता होना चाहिए, मुझे निकालना नहीं पड़े। तो उसके लिए आपका टेबल 1 to 30 आपका कंठस्थ होना चाहिए बिल्कुल मुंह पे। स्क्वायर 1 to 50, तो जब 1 to 50 स्क्वायर हो गया तो उल्टा यानी कि स्क्वायर रूट भी आपका 1 to 50 क्लियर हो गया। इसके अलावा क्यूब 1 to 30, तो क्यूब रूट भी 1 to 30 आपका जो भी ऊपर तक से नीचे गया। पावर ऑफ 2 यानी कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 4, 2 का पावर 8, 2 का पावर 10, ये सारा आपका आना चाहिए अप टू 10। पावर ऑफ 3 अप टू 10, और वैल्यू ऑफ परसेंटेज इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सपोज आता है कि 25% ऑफ एनी नंबर, तो आपको पता होना चाहिए 25% मतलब होता है 1/4। 12.5% किसी का पूछ दिया कि 12.5% 12.5% ऑफ एनी नंबर, तो आपको पता होना चाहिए उसका मतलब 1/8। तो वो कैलकुलेशन आपकी काफ़ी आसान हो जाती है, और ये मैंने आसान वाले एग्जाम्पल बताया। अब आ जाएगा 33.33%, तो उसका अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आपका कितना समय बचेगा वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर ओवरऑल काउंट करेंगे तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप 5 मिनट का समय बचा रहे हैं, और 20 मिनट में 4 से 5 मिनट का समय बचना, यानी कि आपके 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाना। ये डिफरेंस पैदा करता है आपको आम एग्जामिनी से खास एग्जामिनी बनने में। तो उम्मीद है कि इस चीज़ों को आप कंसीडर करेंगे एज ए एडवाइस, और इसके ऊपर अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं, इवन आप जब घर पे मॉक टेस्ट देते हैं तब भी इसको यूटिलाइज करके आप देख सकते हैं कि उससे आपका समय बच रहा है कि नहीं और आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो पढ़ने वाले हैं, चाहे वो सिविल के हों चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, उनके साथ शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो मैं वीडियो बनाता रहूँगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका आपके पास आ जाएगा। तो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।